नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विनोद शंकर व्यास जी की कहानी उलझन। रात हो चली थी। रामेश्वर अपने कमरे में लेटा हुआ लैंप के धीमे प्रकाश में किसी समाचार पत्र के पन्ने उलट रहा था। उसी समय बगल के कमरे से चीत्कार हुआ और फिर धमाधम का शब्द। आश्चर्य से वह आहट लेने लगा। मालूम हुआ कोई पुरुष किसी स्त्री को पीट रहा है। वह चौकन्ना होकर बैठ गया। बूढ़ी समझा रही थी, अरे जाने दे, अब ना मारो, बस हो गया। अरे पर वह निर्दय किसी की बात नहीं सुनता था। रामेश्वर कमरे से बाहर आ गया। देखा बगल वाले कमरे में जो किराएदार रहता है अपनी स्त्री की पीठ पूजा कर रहा है और बीच बीच में कहता जाता, अरे कुलटे, तेरे ही कारण आज मेरा जीवन कष्टमय हो गया। ओ पिशाचिनी, तूने कभी चैन से ना रहने दिया। मकान के और लोग चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। किसी का साहस न होता था कि उसे जाकर छुड़ाए। वह पुरुष क्रोध के आवेग में कहता जाता, दिन भर हाय हाय कर पेट के लिए परिश्रम कर थका हुआ लौटता हूँ तो यहाँ भी शांति नहीं। आज तो तेरे प्राण लूंगा और अपना भी अंत करूंगा। सहसा उस बूढ़ी स्त्री ने उस पुरुष का हाथ पकड़कर कहा, बेटा निरंजन, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब शांत हो जाओ। अरे इसका क्या बिगड़ेगा, दुनिया उल्टे तुम्हें ही दोष देगी। रामेश्वर इतनी देर से इस झगड़े के रहस्य से परिचित हो गया। बूढ़ी निरंजन की माँ थी, निरंजन की स्त्री, और उस वृद्धा में अनबन रहा करती। वृद्धा दिन भर उसके रहन सहन टीका टिप्पणी किया करती, सदैव काव्य की भाषा में ही उससे बातचीत करती। यही कारण था कि उस छोटी सी गृहस्थी में कलह का आतंक छा गया था। रामेश्वर ने देखा निरंजन का क्रोध भयानक रूप धारण कर रहा है और वह झपट कर फिर अपनी स्त्री की ओर बढ़ा। वह बेचारी असहाया विलाप कर रही थी। कैसा करुण दृश्य था। रामेश्वर का हृदय कांप उठा। वह अपने को अब ना संभाल सका। आगे बढ़कर द्वार के सामने खड़ा हो गया। लोग बड़े ध्यान से उसकी ओर देख रहे थे। उसने निरंजन को सचेत करते हुए कहा, भाई साहब, आपको यह शोभा नहीं देता। एक अबला के ऊपर आप इस तरह प्रहार कर रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? खबरदार, बस हो चुका। अब यदि आपका हाथ चला तो अच्छा ना होगा। निरंजन की खून से लाल आंखें रामेश्वर के ऊपर गड़ गईं। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, आप कौन होते हैं? उसी समय रामेश्वर का पक्ष लेकर मकान के और लोग सामने आए। उन लोगों ने कहा, हम लोगों के सामने आप ऐसा निंदनीय कार्य नहीं कर सकते। निरंजन की अवस्था वैसी ही जटिल हो गई थी जैसी उस दरोगा की होती है जो किसी सत्याग्रही को गिरफ्तार करके ले जाता है और जनता उस पर घृणा तथा तिरस्कार की वर्षा करती है। निरंजन शांत हो गया। उसकी स्त्री ने अपनी डबडबाई आंखों से रामेश्वर की ओर देखा। उस दिन से उसके हृदय में रामेश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव निवास करने लगा। निरंजन की स्त्री का नाम था उर्मिला। यदि किसी से पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ा सुख का साधन क्या है, तो वह यदि झूठ ना बोले तो उसका उत्तर होगा नारी। लेकिन इसी दुनिया में बहुतेरे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका जीवन स्त्रियां ही के कारण हाहाकारमय हो गया है। वे प्राण देकर भी उस बंधन से मुक्त होने के लिए प्रस्तुत है। निरंजन भी शायद ऐसे ही लोगों में से था। जिस उर्मिला के स्वागत में स्वभावतः कोई नवयुवक आंखें बिछाकर दिन और रात एक कर देता, वही उर्मिला निरंजन के लिए विष की प्याली बन गई। उस दिन से रामेश्वर के मन में उर्मिला के प्रति एक स्वाभाविक सहानुभूति जागृत हुई। अपने कमरे में बैठकर वह प्राय उर्मिला की बातें सुना करता था, जिससे वह उसके संबंध में कुछ अधिक पता लगा सके, उसके स्वभाव का अध्ययन कर सके। इतने दिनों में रामेश्वर को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उर्मिला सुंदरी है, सरल है, नम्र है और परिश्रमी भी। फिर उसे पाकर निरंजन संतुष्ट क्यों नहीं होता? 4 बजे सवेरे से उठकर उर्मिला जो गृहस्थी के काम में लगती तो फिर उसे दिन भर जैसे अवकाश ही न मिलता कि कभी वह अपने सुख की सुंदर कल्पना में लीन हो। और इस पर भी जब उठते बैठते वह बूढ़ी निरंजन की माँ व्यंग के वाण छोड़ती है तो उसका हृदय तिलमिला उठता है। उर्मिला आत्म अभिमानिनी थी। बुढ़िया की दृष्टि में यह सबसे बड़ा अपराध था। वह चाहती थी कि जिस तरह दिन भर उर्मिला काम करती है उस तरह बीच बीच में कभी कभी 2-4 खरी खोटी बातें भी सुनकर अपने भाग्य को सराहे और उसका उत्तर मुंह फुलाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर दे। निरंजन की माँ की इस प्रवृत्ति को वे लोग भली भांति समझ सकते हैं जिन्हें कभी हिंदू समाज के गृहस्थ जीवन में ऐसी 2-4 बुढ़ियों को देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ हो।
युवतियां संकट के समय भी उल्लास भरे मन से हंसती बोलती हैं। यदि पति के स्नेह की शीतल छाया के नीचे 2 घड़ी विश्राम करना उनके भाग्य में बदा हो, किंतु उर्मिला के भाग्य में वह भी ना था। उसका पति ना जाने क्यों ऐसा नीरस था, जैसे जवानी की उन्मत्त आकांक्षाओं से तृप्त हो चुका हो। ठीक भी है, उसका यह दूसरा विवाह था। पहली स्त्री मर चुकी थी। निरंजन की प्रवृत्ति विवाह की ओर नहीं थी, किंतु अपनी माँ के कष्टों का ध्यान करके उसे विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुछ लोग ऐसी मनोवृत्ति के भी होते हैं जिनके मस्तिष्क में पत्नी का अर्थ दासी और विवाह का अर्थ गुलामी का पट्टा होता है। संभव है निरंजन ने अपने विवाह के समय इसी मंत्र का प्रयोग किया हो। रामेश्वर अकेला था, उसकी घर गृहस्थी ना थी। वह दफ्तर में नौकरी करता, होटल में भोजन करता और किराए पर एक कमरा लेकर वहीं सोता था। जिस मकान में वह रहता था, उसके निवासी तथा पड़ोसी तक यह नहीं समझ सके थे कि रामेश्वर किस देश का निवासी है, उसके घर में कौन कौन है इत्यादि। कभी उससे कोई पूछता भी तो वह कहता, मैं अकेला हूँ, ऐसा अकेला जिसका कोई अपना नहीं है। अधिकतर रामेश्वर के संबंध में लोग अनुमान से ही काम लेते। वह सबके लिए एक पहेली बन गया था। रामेश्वर जब कभी उर्मिला को मैली धोती पहने हुए गृहस्थी के कार्य में व्यस्त देखता, तब उसके हृदय में दर्द भरी टीस होती। रामेश्वर दफ्तर से लौटा था। अपने कमरे के सामने आकर उसने देखा, दरवाजे में जो ताला लगा हुआ था वह खुला है। सामने उर्मिला खड़ी थी। निरंजन की मां घर में नहीं थी, वह किसी संबंधी के यहाँ गई थी। रामेश्वर ने उर्मिला की ओर देखा, वह जैसे कुछ बोलना चाहती थी। उसने आंखें नीची करते हुए कहा, आज आप ताला बंद करना शायद भूल गए थे। कमरा खोलते हुए रामेश्वर ने कहा, मेरे पास है ही क्या। फिर भीतर जाकर उसने देखा, कमरे का बिखरा हुआ सामान क्रम से सजा रखा हुआ है। उससे नवीनता मालूम हुई। कमरा जैसे बोल रहा था। उर्मिला कुछ और समीप आ गई थी। रामेश्वर ने पूछा, मालूम होता है इस कमरे का जीवन दान देने वाली तुम ही हो। उर्मिला की एक गंभीर मुस्कुराहट ने रामेश्वर के शरीर में बिजली दौड़ा दी। वह आपसे बहुत रुष्ट है, उर्मिला ने कहा। कौन, निरंजन? हाँ। क्यों? उस दिन जो आपने मेरी तरफ से बोले थे, उसमें रुष्ट होने की क्या बात थी? वह उनका अन्याय था? नहीं, मेरे ही भाग्य फूटे हैं, इसमें संदेह नहीं। उर्मिला, तुम्हें पाकर कोई भी पुरुष अपने दिन सुनहले बना सकता है। उर्मिला अपनी दृष्टि दौड़ाने लगी, क्योंकि बूढ़ी के आने का समय हो गया था। कहीं किसी ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली, यही प्रश्न शनशन उसे सताने लगा। इतने में उसने देखा सचमुच सीढ़ियों पर बूढ़ी चढ़ रही है। उर्मिला भय से कांपती हुई अपने कमरे में घुस गई, लेकिन रामेश्वर उसी तरह खड़ा रहा। निरंजन की मां का दम फूल रहा था। वह हाफते ही रामेश्वर की ओर वैसे ही देखने लगी जैसे मदारी के मटके की नागिन। रामेश्वर उस श्रेणी का नवयुवक है जिनका सिद्धांत यह होता है कि यदि हम सत्य और उचित मार्ग से चलते हैं तो हमें भय किसका। वृद्ध लोग बहुधा ऐसे विचारों को जवानी की उच्छृंखलता अथवा अक्खड़पन समझकर नाक भों सिकोड़ लेते हैं। रामेश्वर अभी तक निर्णय नहीं कर सका था कि वास्तव में उर्मिला के प्रति उसके ऐसे सद्भाव क्यों हैं। क्या यह प्रेम का अंकुर है? पता नहीं, किंतु रामेश्वर यही समझता है कि उर्मिला की दयनीय दशा के ही उसके हृदय में उस अभागिनी के प्रति सहानुभूति है। इसमें उसकी कोई निंदा करे तो उसे इसकी परवाह नहीं। दुनिया तो बड़े बड़े दार्शनिकों, महात्माओं और विद्वानों तक की निंदा करती है, इससे क्या होता है? इसके लिए रामेश्वर संतोष किए बैठा है। रामेश्वर अब वहां व्यर्थ खड़ा रहना उचित न समझ अपने कमरे में चला गया। बूढ़ी रामेश्वर की ओर भयानक दृष्टि से देखती हुई आगे बढ़कर अपने कमरे में गई। उसकी कर्कश गर्जना में जली कटी बातें आपस में टकराती चली जा रही थी। कोई भावुक आगे खड़ा होकर सुनता तो अवश्य ही कहता कि यह रबड़ छंद में बोल रही है। सवेरे मकान की अन्य स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। रात भर निरंजन उसकी मां की नीचता ने किसी को सोने न दिया था। निरंजन ने उर्मिला को ऐसा मारा था कि उसकी नाक से खून बहना बंद नहीं हुआ, किंतु रामेश्वर उस दिन कुछ ना बोला। वह चुपचाप सब सुनता रहा, देखता रहा। दिन अंधेरी रात की तरह काले हो गए थे। आज दिन भर रामेश्वर का मन बड़ा उदास था। वह अपने जीवन की बिखरी उलझनों को बटोरकर कहीं भाग जाना चाहता था। उसे ऐसा प्रतीत होता, इस नगर के कोलाहल में शांति, सुख और कुछ रस नहीं। घर, स्त्री, बच्चे, कोई नहीं। फिर कैसा बंधन? अकेला रहने में भी चैन नहीं, कोई मजा नहीं। इस दुनिया में किसी तरह सुख नहीं। सुख कहाँ है? मनुष्य कैसे पाता है? इन प्रश्नों पर हजारों बार रामेश्वर विचार कर चुका, लेकिन आज तक इन्हें सुलझा न सका। संसार में कोई अपना ना होते हुए भी सबको अपना समझना पड़ता है। किसी को अपना समझ लेने से कितना बड़ा सुख अट्टहास करता है। एक मकान में रहते हुए भी रामेश्वर ने 2 दिनों से उर्मिला को देखा न था। बूढ़ी उसे कमरे के बाहर निकलने नहीं देती थी। प्रभात का समय था। उर्मिला बहुत तड़के ही उठी थी।
उसे रामेश्वर से कुछ आवश्यक बातें करनी थी। वह अवकाश ढूंढ रही थी। उसके घर वाले अभी सो रहे थे। बाहर आकर उसने देखा रामेश्वर का कमरा बंद है। वह कैसे जगाती, उसका साहस नहीं होता था। एकाएक उसने द्वार पर धक्का दिया। रामेश्वर ने द्वार खोला। उसने इशारे से आंखें मलते हुए उर्मिला को देखा। उर्मिला ने बहुत शीघ्रता से धीमे स्वर में कहा, आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? बोलिए। मेरे लोग इस मकान को छोड़ रहे हैं। मेरे कारण? हाँ, इस मकान में अधिक सुविधा के साथ साथ वे मुझे भरपूर कष्ट नहीं दे पाते, इसलिए। इधर कई दिनों से मैं स्वयं इस कमरे को छोड़ देने का विचार कर रहा हूँ। अब मुझसे देखा नहीं जाता, किंतु मेरा क्या वश है। हम लोग परसों जाने वाले हैं। दूसरा मकान ठीक हो गया है। तो तुम यहाँ से चली जाओगी? हाँ, मृत्यु ही तो मेरे कष्टों को छुड़ा सकती है, किंतु भगवान यह भी नहीं देते। ओह, अब और सहा नहीं जाता। उर्मिला के नेत्रों से अविराम अश्रुधारा बह रही थी। एक दर्द भरी आह खींचकर वह चली गई। रामेश्वर आज दफ्तर नहीं गया। उसका अव्यवस्थित मन इधर उधर भटकने लगा। वह क्या करे क्या ना करे यह नहीं समझ पाता था। समाज के इन प्रचलित नियमों को कौन बदल सकता है? निरंजन से अलग होकर उर्मिला कहीं जा नहीं सकती। क्या उसे अधिकार है? नहीं, किंतु निरंजन जिस दिन चाहे उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल सकता है। रामेश्वर स्वयं अपने मन से पूछने लगा, उसे क्या अधिकार है? उर्मिला के हृदय के संबंध में इस तरह के सैकड़ों विचारों से वह उलझता रहा। उर्मिला निरंजन की स्त्री है, वह चाहे जो कर सकता है। क्या रामेश्वर उसे अपनी बनाना चाहता है? नहीं तो संभव है वह यह भी जानता हो कि दूसरों की स्त्री को अपनी बनाकर वह कभी सुखी न रह सकेगा। फिर वह उर्मिला को सुखी देखना चाहता है। आज उर्मिला उसे जो बातें करने आई थी उसका तात्पर्य यह तो नहीं कि उसके कारण ही परिस्थिति और भयानक होती जा रही है और वह खुलकर उसे चले जाने के लिए नहीं कह सकी है। उसने निश्चय किया कि अब यहाँ रहने से उर्मिला के कष्ट मेरे ही कारण बढ़ते जाएंगे, अतः वह कमरा छोड़ देना ही मेरा कर्तव्य है। रामेश्वर उसी दिन मजदूरों को लाकर अपना सामान होटल में उठवा ले गया। अपने जीवन के पिछले दिनों में रामेश्वर के मन में यही उलझन रहती थी कि उसके मकान छोड़ देने में उर्मिला की सहमति थी या नहीं।